हे एवरीवन, आई होप आप सभी अच्छे हों। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि हमें प्रैक्टिस मटेरियल कहाँ से मिलेगा। प्रैक्टिस मटेरियल हमें बेसिकली दो सब्जेक्ट्स के लिए चाहिए होता है, मैथ्स और रीजनिंग। ठीक है, तो बहुत सारी वीडियोस में हम बहुत सारी स्ट्रेटजीज देखते हैं कि मैथ्स को कैसे अच्छा करना है, रीजनिंग को कैसे अच्छा करना है, लेकिन जो उनके सोर्सेज होते हैं उनकी वीडियोस इतनी ज़्यादा नहीं होती कि आपको कहाँ से सोर्सेज, कहाँ से आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए। और यहीं पे आके बहुत सारे एस्पिरेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि सभी स्ट्रेटजी बता देते हैं, लेकिन हमें ये चीज़ करनी कहाँ से है, हमें वो मटेरियल कहाँ से मिलेगा। तो आज हम उसी चीज़ को डिस्कस करेंगे एक एक करके सभी चीज़ों को, कि आपको अरिथमेटिक का प्रैक्टिस मटेरियल कहाँ से मिलेगा, डीआई कहाँ से करनी है, स्पीड मैथ्स और शॉर्ट ट्रिक्स वगैरह कहाँ से मिलेगा, और रीजनिंग में पजल्स और मिसलेनियस टॉपिक्स। ओके, मेनली यही सारे टॉपिक्स होते हैं जिनकी हम प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि बाकी जनरल अवेयरनेस हो गई या फिर बाकी जो इंग्लिश होती है, इंग्लिश का प्रैक्टिस मटेरियल थोड़ा अलग होता है, उसमें रीडिंग से भी काम चल जाता है, लेकिन बेसिकली मेन दो सब्जेक्ट मैथ्स और रीजनिंग ही है। तो हम एक एक करके डिस्कस करेंगे, ठीक है। और इसमें सारे सोर्सेज फ्री रहने वाले हैं, कोई भी पेड सोर्स नहीं होगा इस वीडियो में, बिकॉज बहुत सारे एस्पायरेंट ऐसे होते हैं जो कोई भी पेड सोर्स नहीं खरीद पाते। लेकिन फिर भी ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ पेड सोर्स से ही प्रैक्टिस करनी है। अगर आप थोड़ा सा ढूंढोगे तो आपको बहुत सारे फ्री सोर्सेज अवेलेबल होते हैं जिनको आप यूज कर सकते हो और उनसे प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। तो पेड सोर्स लेने की कोई इतनी ज्यादा जरूरत होती नहीं है अगर आप अच्छे से किसी चीज को ढूंढ सकते हैं और आपको पता है कि उसको यूज कैसे करना है, ठीक है। तो पहले हम बात करेंगे अरिथमेटिक के लिए मैथ्स में, ठीक है। तो बेसिक क्लियर करने के लिए भी मैं आपको बताऊंगी कि आपको बेसिक्स क्लियर कैसे करने हैं, उसके बाद हम प्रैक्टिस की बात करेंगे। तो बेसिक्स क्लियर करने के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगी अमर सर यूट्यूब चैनल, क्योंकि उन्होंने सभी चैप्टर्स के बेसिक बहुत अच्छे से कवर करवा रखे हैं और आपको किसी भी दूसरी चीज के लिए जाने की जरूरत नहीं होगी। और अगर आप अमर सर दूसरे टीचर को, अगर आप दूसरे टीचर से पढ़ना चाहते हो तो आप आशीष सर के लिए जा सकते हो, लेकिन आशीष सर की पूरा जो कंप्लीट बैच है अरिथमेटिक का वो यूट्यूब पे अवेलेबल नहीं है। तो उन्होंने कुछ वीडियोस करवा रखी हैं। तो आप क्या कर सकते हो, पहले अमर सर की वीडियोस कर सकते हो, उसके बाद आशीष सर की वीडियो कर सकते हो। और आपको जो न्यू चीजें होती हैं, जो न्यू टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, उनको आपको अपनी नोटबुक में लिख लेना है कि ये कैसे सोल्व हो रहे हैं, ठीक है। तो आप इन दोनों टीचर्स के लिए जा सकते हो। ज्यादा से ज्यादा मैं अमर सर बोलूंगी क्योंकि उन्होंने सभी चैप्टर्स को कवर कर रखा है, ठीक है। तो यहाँ से आप अपने बेसिक्स क्लियर कर सकते हो। अब हम प्रैक्टिस के लिए बात करेंगे। तो प्रैक्टिस के लिए एक तो ए स्क्वांट करके एक बुक होती है और वो आपको आशीष सर के स्टडीफाई टेलीग्राम चैनल में वो बुक आपको मिल जाएगी, ए स्क्वांट की। और ये अड्डा की बुक है और ये फ्रीली अवेलेबल है टेलीग्राम पे। और आपके बेसिक क्लियर करने के लिए ये बुक बहुत अच्छी है, तो आप इस बुक के लिए जा सकते हो। बाकी आप मॉक टेस्ट से चैप्टर वाइज भी प्रिपेयर कर सकते हो, क्योंकि अगर हम कोई भी पेड सोर्स नहीं लेते हैं लेकिन सभी मॉक टेस्ट तो खरीदते ही हैं और हम उनको अच्छे से यूटिलाइज नहीं कर पाते, हमको पता ही नहीं होता है कि उसको यूटिलाइज कैसे करना है। अगर हमने किसी चीज में अपने पैसे लगाए हैं तो उसको 100% यूटिलाइज कैसे करना है वो हम समझ नहीं पाते हैं। तो मॉक टेस्ट में आप कर सकते हैं सेक्शनल मॉक या फिर चैप्टर वाइज मॉक्स भी होते हैं, जैसे प्रैक्टिस मॉक में भी चैप्टर वाइज मॉक्स है, तो आप उनके लिए भी जा सकते हो। थर्ड सोर्स है कुछ ओलिव बोर्ड में भी कुछ ई बुक्स, ओलिव बोर्ड में कुछ ई बुक्स दी हुई हैं, ठीक है। और उन ई बुक्स में कुछ चैप्टर्स के क्वेश्चंस हैं, तो आप उनको कर सकते हो। जो जितने भी चैप्टर वहां से कवर हो आप वहां से भी कर सकते हो। मेनली जो मेन चैप्टर है अरिथमेटिक के उनकी तो दी ही हुई है, तो आप यहाँ से अपने प्रैक्टिस कर सकते हो मैथ्स के लिए, अरिथमेटिक के लिए। ओके, मैं लास्ट में आपको पूरा पेज दिखा दूंगी, आप उसका स्क्रीनशॉट ले लेना। फिर आती है डीआईज। डीआईज दो तरह की होती है, एक प्रीलिम्स होती है और मेंस होती है। प्रीलिम्स बेसिकली रेशियो और प्रोपोर्शन पे डिपेंड करती है, एवरेज वगैरह पे। और जो मेंस वाली डीआई होती है वो इन सभी जो अरिथमेटिक चैप्टर्स होते हैं उन पे डिपेंड करती है, ठीक है। तो डीआईज के लिए मैं आपको सोर्स बताऊंगी। अगर आपको प्रीलिम्स की प्रैक्टिस करनी है तो आपको जस्ट गूगल पे लिखना है डीआई फॉर प्रीलिम्स, ओके। और बहुत सारे पीडीएफ आपको मिल जाएंगे। तो प्रीलिम्स के लिए बहुत सारे यूट्यूब सेशन भी चलते हैं,
तो पहला है गूगल, और गूगल पे भी बहुत सारी वेबसाइट है, जैसे एग्जाम पंडित है और एक वेबसाइट गवर्नमेंट अड्डा है। तो इस पे आप डीआई कर सकते हो, ठीक है, प्रीलिम्स लेवल की। और दूसरा है आपका यूट्यूब वीडियोस। आप क्या कर सकते हो, जो यूट्यूब पे प्रीलिम्स के सेशन होते हैं, मोस्टली यूट्यूब पे जितने भी सेशन होते हैं वो प्रीलिम्स के लिए ज़्यादा होते हैं, लेकिन मेंस का मटेरियल इतना नहीं होता। तो आप क्या कर सकते हो, यूट्यूब की वीडियोस आप देख सकते हो। उससे आपको वीडियो नहीं देखनी है, बस उसको पॉज करके उसकी प्री की डीआई सोल्व करनी है, ठीक है। तो ये, और यूट्यूब की वीडियोस आप आशीष सर की देख सकते हो, अमर सर की देख सकते हो, किसी की भी देख सकते हो, ठीक है। प्री के लिए आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बेसिकली डीआईज के लिए, क्योंकि वो बहुत ईजी होती हैं। अब बात करते हैं मेंस के डीआईज के लिए। पहले आप कॉन्सेप्ट क्लियर करोगे मेंस के डीआईज का, उसके बाद आप प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट क्लियर आपका मेंस के डीआईज का तब होगा जब आप अरिथमेटिक प्रैक्टिस कर लोगे, आपका अरिथमेटिक पे कमांड होगा। तो पहले आपको अरिथमेटिक करना होगा मेंस के डीआईज के लिए, और फिर आप प्रैक्टिस कर सकते हो। तो मेंस के डीआईज के लिए मैं आपको बोलूंगी, आप अमर सर की वीडियोस के लिए जाओ, ठीक है। और दूसरा, अगर आपको अपने आप खुद से प्रैक्टिस करनी है तो अपने मॉक टेस्ट को यूज करो। मॉक टेस्ट से अच्छा कोई भी सोर्स नहीं हो सकता मेंस के डीआई को प्रिपेयर करने के लिए। तो जैसे हम मॉक टेस्ट का ईयरली सब्सक्रिप्शन लेते हैं, लेकिन उसमें बहुत सारे टेस्ट ऐसे होते हैं जो हम कभी देते नहीं। मोस्टली जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं कि बहुत सारे बच्चे, जम्मू एंड कश्मीर बैंक पीओ का फॉर्म निकलता है, लेकिन मोस्टली बच्चे उसको फिल नहीं करते हैं। लेकिन हमारे टेस्ट सीरीज में वो टेस्ट होते हैं, हम उनको दे सकते हैं, लेकिन हम उनको कभी खोल के भी नहीं देखते हैं कि वो जम्मू एंड कश्मीर बैंक पीओ में क्वेश्चन किस लेवल के हैं। मैं उनकी बात कर रही हूँ जो इसके लिए प्रिपेयर, जो इसका फॉर्म ही नहीं भरते हैं, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, जो टेस्ट हम नहीं देते हैं उनके डीआईज को खोल के, मेंस डीआईज को, और आप उनसे प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। तो एक मेंस की मॉक टेस्ट में मोस्टली 4 से 5 डीआईज होती हैं। तो आपको, अगर आप डेली की 2 मेंस की डीआई भी करोगे तो आप एक दिन में, 2 दिन में आप एक मॉक टेस्ट कंप्लीट करोगे। अब देखो, आपके ईयरली सब्सक्रिप्शन में कितने सारे पेपर्स ऐसे होते हैं जो आप नहीं देते हो। 6-7 पेपर तो होते ही हैं, और सबके मेंस के 10-10 टेस्ट होते हैं। तो 10 टेस्ट में आप लगा लो कि मोस्टली 50 क्वेश्चन होते हैं, और अब आप लगा लो कि 200 क्वेश्चन मेंस टीआई के आपके मॉक टेस्ट में पड़े हुए हैं जो आपने आज तक कभी खोले ही नहीं है, ठीक है। जैसे ईएसआईसी का हो गया, तो ऐसे बहुत सारे पेपर होते हैं जो हम नहीं खोलते हैं, तो आप उनको सोल्व करना शुरू कीजिए, और इससे बहुत हेल्प होगी आपकी, बिकॉज आपका सारा सब कुछ अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगा और अच्छे से आप अपने मॉक टेस्ट को यूटिलाइज कर पाओगे, ठीक है। अब बात करते हैं स्पीड मैथ्स की शॉर्ट ट्रिक्स की, कि ये कहाँ से मिलेगा। तो स्पीड मैथ्स की प्रैक्टिस करने के लिए आप जस्ट गूगल कर सकते हो कहीं से भी, और बाकी आपको शॉर्ट ट्रिक्स और फॉर्मूलाज अगर चाहिए तो ओले बोर्ड पे फ्री ई बुक आई है, उसमें उन्होंने एक जगह पे सारे शॉर्ट ट्रिक और फॉर्मूलाज दिए हैं। और अभी एसबीआई क्लर्क में भी इतना ज्यादा टाइम बचा नहीं है, तो आप क्या कर सकते हो, आप ये ई बुक डाउनलोड करके, ये भी पूरी फ्री है, कोई पेड नहीं है, आप ये ई बुक डाउनलोड करके उसको एक बार देख सकते हो। उसमें सभी ट्रिक्स और फॉर्मूलाज दिए हुए हैं, जैसे कोई चीज 9 से कैसे डिवाइड होगी, मल्टीप्लाई कैसे होगी, ऐसे करके, और फिर सिंप्लीफिकेशन, अरिथमेटिक के भी कुछ फॉर्मूलेज दिए हुए हैं। तो आप इनकी ई बुक को रेफर कर सकते हो, ठीक है। और सारी ई बुक फ्री ही है, कोई भी पेड ई बुक नहीं है, आप इनके लिए जा सकते हो। और अरिथमेटिक के लिए भी मैंने आपको बताया कि ओलिव बोर्ड में ई बुक्स हैं, आप एक बार उनको खोल के देख लेना। और डीआईज की, मेंस की जो डीआईज है उनके लिए भी ई बुक दी हुई है, मैं आपको ई बुक का लिंक दे दूंगी, आप उसको वहां से खोल के और इन ई बुक्स को पढ़ सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे है ओलिव बोर्ड की ई बुक्स। और आप पूछते रहते हो कि स्पीड मैथ्स का प्रैक्टिस मटेरियल कहाँ से मिलेगा, ये भी ओलिव बोर्ड से ही मिलेगा सेम। ओलिव बोर्ड पे स्पीड मैथ्स के टॉपिक्स की पीडीएफ दी हुई है ई बुक सेक्शन में ही, आप उसको खोलना और उससे प्रैक्टिस करना, ठीक है। आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से देख सकते हो। अब हम बात करेंगे रीजनिंग के लिए। रीजनिंग में बेसिकली 2 सेक्शंस होते हैं, एक पजल होती है, दूसरी मिसलेनियस होती है। तो पजल्स के लिए तो 1000 पजल सीरीज है ही, ये पजल सीरीज अंकुश लांबा सर की है, ठीक है। आप इसके लिए जा सकते हो, जस्ट गूगल भी करोगे ना आपको मिल जाएगी 1000 पजल सीरीज। तो आप ये देख सकते हो कि अगर आपने 1000 पजल्स प्रिपेयर कर ली तो आपकी पजल्स कितनी स्ट्रांग हो जाएंगी, ठीक है। और पजल्स के लिए दूसरा सोर्स मॉक टेस्ट होगा।
तो ये दो सोर्स मैं आपको बता रही हूँ रीजनिंग के लिए। अब बात आती है रीजनिंग के मिसलेनियस क्वेश्चंस की। तो मिसलेनियस क्वेश्चंस कैसे कवर करनी है? मिसलेनियस के लिए एक तो अगर आपको अपने बेसिक्स का क्लियर करनी है फर्स्ट, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी बैंकर्स पॉइंट चैनल के लिए। बैंकर्स पॉइंट चैनल वाले जो सर हैं वो बहुत अच्छे से समझाते हैं। मतलब अगर हम उनसे अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं तो हमको कभी भी दिमाग में कोई भी कंफ्यूजन नहीं होता कि ये चीज सोल्व कैसे होगी। मैंने इन्हीं सर से पढ़ा था जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की थी, तो मुझे आज तक सिलोग में या फिर किसी और चीज में कभी भी कंफ्यूजन नहीं होती है कि इसमें ये यहाँ से कैसे होगा। कुछ भी जैसे सम, फ्यू, अ फ्यू, कुछ भी कोई भी टॉपिक होता है, किसी भी टॉपिक में कोई भी कंफ्यूजन नहीं होती है। ठीक है, तो आप इस यूट्यूब चैनल के लिए जा सकते हो। बाकी आप अंकुश लांबा सर को भी फॉलो कर सकते हो अगर आपको मिसलेनियस कवर करनी है। और मिसलेनियस अगर आपको प्रिपेयर करना है तो फिर से मैं आपको बोलूंगी कि आप, मैं लिख देती हूँ बैंकर्स पॉइंट, और अगर मिसलेनियस के लिए मैं बात करूं कि मिसलेनियस के लिए आपको प्रैक्टिस मटेरियल कहाँ से मिलेगा, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी, एक तो एग्जाम पंडित नाम से एक वेबसाइट है, ठीक है, और एक गवर्नमेंट अड्डा। ठीक है, आपको इनफ स्टडी मटेरियल मिल जाएगा मिसलेनियस का, प्रीलिम्स का भी और मेंस का भी। तो ये रहे आपके सभी सोर्सेज। मैं आपको दिखा देती हूँ आप क्या कर सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और फिर इसको कहीं पे या तो लिख के रख सकते हैं कि हाँ ये मटेरियल मेरे को फॉलो करने हैं। तो ये हैं सभी सोर्सेज, आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, और आज के लिए बस इतना ही। मेरे को बस ये प्रैक्टिस मटेरियल डिस्कस करने थे आप लोगों से। और अगर आपको किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप नीचे कमेंट डाउन कर सकते हैं कि आपको किस टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो चाहिए। अब से मैं डेली शाम को एक वीडियो बनाने की कोशिश करूंगी ताकि सभी टॉपिक्स अच्छे से कवर हो पाए। और एक और बात यह है कि इंग्लिश की परफेक्शन सीरीज में कल से स्टार्ट कर रही हूँ। ठीक है, तो अगर आपको वो देखनी है तो आप देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर योर टाइम एंड गॉड ब्लेस यू।